कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बस विश्वास कायम रखिए, न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही एक कहानी हम आपके साथ आज साझा करना चाहते हैं जो इस बात को साबित करती है कि न्याय मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर भले ही है पर अंधेर कभी नहीं। तो पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो। मनोज पंत का क्या मामला था और क्या हुआ है हाईकोर्ट में? पूरा प्रकरण यह है कि इंस्पेक्टर मनोज पंत सेक्टर 20 थाना नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर में थाना प्रभारी के रूप में वर्ष 2019 में तैनात थे। 30 जनवरी 2019 को एक घटना घटित हुई और वहां पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैभव कृष्ण थे। इनके खिलाफ एक एंटी करप्शन का मुकदमा जो है वो कायम किया गया 30 तारीख को उसी थाने में, और उसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो जाने माने वहाँ के पत्रकार हैं उनका नाम भी शामिल किया गया और इनके ऊपर से 8 लाख रुपए की गलत तरीके से रिकवरी दिखा करके इनको अरेस्ट करके सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। 2-3 महीने जेल में रहने के बाद मनोज पंत को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दी और जेल से छूट के आने के बाद इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और निलंबन आदेश दिनांक 30/1/2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामले की सुनवाई अश्विनी कुमार मिश्रा जी की अदालत में हुई। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन सीख करने के लिए राज्य सरकार के वकीलों को टाइम दिया और उसके बाद पुनः मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में मामले के दरमियान सुनवाई में न्यायालय ने यह पाया कि इनका सस्पेंशन आदेश जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं था, क्योंकि सस्पेंशन आदेश इंस्पेक्टर का पारित करने के लिए DIG/IG उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वही पारित कर सकती है। और दूसरा आधार ये लिया गया था कि बगैर प्रारंभिक जांच के 30 जनवरी को इनको सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो फुल बेंच है उसके आदेश के विरुद्ध है। इन्हीं दोनों के आधार पर जो है न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सस्पेंशन आदेश अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित कर दिया और साथ ही साथ यह आदेश पारित किया कि ये वहीं पर कंटिन्यू करेंगे और इनको जो है वो सैलरी दी जाएगी। इस आदेश के अनुपालन में SSP वैभव कृष्ण ने एक आदेश पारित करते हुए इनको बहाल तो कर दिया, लेकिन इनको पोस्टिंग नहीं प्रदान की गई। और दूसरा SSP वैभव कृष्ण ने एक और आदेश पारित किया, मीडिया में विज्ञप्ति जारी करी जिसमें उन्होंने ये लिखा हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन किया। इन सब आदेशों के बाद मामले में पुनः सुनवाई जो है अंतिम रूप से हुई और अंतिम रूप से सुनवाई होने के बाद कोर्ट से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह टाइम लिया कि इस ऑर्डर को हम रिविजिट करेंगे। अंतोगत्वा जो है SSP ने इस आदेश को जो है वापस ले लिया, क्योंकि ये आदेश गलत था। और वापस लेने के बाद निलंबन आदेश वापस लेने के बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि क्योंकि निलंबन आदेश स्वयं SSP वैभव कृष्ण द्वारा वापस ले लिया गया है, अतः यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। और 2 डायरेक्शंस दिए। पहला डायरेक्शंस तो ये दिया कि मामले में जो है कानून के तहत विभागीय कार्रवाई की जाए और दूसरा ये किया कि इनके वहाँ पोस्टिंग के विषय में अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो पारित करेंगे। इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया SSP वैभव कृष्ण द्वारा, क्योंकि न तो निलंबन के पीरियड की इनको सैलरी प्रदान की गई और न ही इनको पोस्टिंग प्रदान की गई। इसके बावजूद इन्होंने एक स्थानांतरण आदेश इनका जो है DO लेटर लिख के नोएडा से गोरखपुर जोन करा दिया गया। गोरखपुर जोन स्थानांतरण होने के बाद मनोज पंत इलाहाबाद उच्च न्यायालय आए और इन्होंने अवमानना याचिका दाखिल करी। अवमानना याचिका में यह आरोप लगाया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, इनको वहां पोस्टिंग नहीं प्रदान की गई और माननीय न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध इनका स्थानांतरण गलत तरीके से गोरखपुर जोन करा दिया गया है। अवमानना याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस सुनीत कुमार जी के यहाँ सुनवाई हुई और उन्होंने प्रदेश के आला अफसरों को यह आदेश पारित किया कि 2 महीने के अंदर जो है आदेश का पालन सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी होल्ड किया कि मामले के तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रमा फेसाई इन लोगों के ऊपर अवमानना का मामला बनना है। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मनोज पंत के प्रकरण में उनको वहां पर पोस्टिंग नहीं प्रदान की गई, न कोई आदेश पारित किया गया और उनके उस पीरियड की सैलरी भी नहीं दी गई। अतः पुनः मनोज पंत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका अवमानना याचिका दाखिल करी, जिसमें मामले की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस MC त्रिपाठी जी की अदालत में हुई। माननीय न्यायालय ने यह पाया कि प्रथम दृष्टया देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों द्वारा अवमानना की गई है, अतः इनको एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 6 सप्ताह का समय दिया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न हो और उसका अनुपालन जो है सुनिश्चित करें जो है।
अन्यथा की स्थिति में मनोज पंत को एक कोर्ट ने यह लिबर्टी दी है कि वो 6 हफ्ते बाद पुनः माननीय न्यायालय में अर्जी दाखिल करके याचना कर सकते हैं। तो देखा और सुना आपने पूरा वाकया क्या था, कैसे माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर की गई कार्रवाई के विरोध में दिया न्याय। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।